हेलो दोस्तों। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नया क्वेश्चन। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होगा। एंड इस क्वेश्चन में आपको बेसिकली ये इलेक्ट्रोस्टैटिक से रिलेटेड है, आपको देख के समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इसको पढ़ते हैं। अ चार्ज हैविंग मैग्नीट्यूड क्यू, एक चार्ज है जिसका मैग्नीट्यूड क्या है, क्यू है। ठीक है, इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दो पार्ट्स में, किसमें, एक क्यू में, दूसरा क्यू माइनस क्यू। इसको दो पार्ट में डिवाइड किया, एक क्यू एंड क्यू माइनस क्यू। आपको पता है कि चार्ज क्या है, क्यू क्या है। दिस इज ए स्केलर क्वांटिटी। ओके, स्केलर क्वांटिटी आपने पढ़ा होगा, स्केलर क्वांटिटी जिसका कोई डायरेक्शन नहीं होता। तो चार्ज को अगर हम बात करें एडिशन सब्सट्रैक्शन की, नॉर्मल एडिशन सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं, जैसे ए प्लस बी इक्वल टू सी होता है ना। इस तरीके से सिंपल सा आप देखिए, कोई चार्ज क्यू है, अगर इसको आप दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, एक क्यू दूसरा क्यू माइनस क्यू, इसका मतलब कि दोनों को सम कर देंगे तो क्या आ जाएगा, क्यू। तो इस तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट नो कि चार्ज का सिंपली सब्सट्रैक्शन या एडिशन हो सकता है। एक चार्ज को इस तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं। फाइन, ओके। नाउ आगे बढ़ते हैं। दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, अब बोलते हैं कि दोनों पार्ट को ऐसे रख दिया जाता है। ठीक है, एक क्यू माइनस क्यू एंड क्यू को। ठीक है, तो एक चार्ज ये हो गया, दूसरा चार्ज ये हो गया। दोनों चार्ज के बीच में मैक्सिमम फोर्स हो। ठीक है, मैक्सिमम फोर्स लग रहा है, जो मैक्सिमम फोर्स पॉसिबल है, एंड दैट इज ऑल्सो ए रिपल्सन फोर्स। रिपल्सन फोर्स से मतलब क्या है कि अगर ये चार्ज पॉजिटिव रहा होगा, ठीक है, क्यू पॉजिटिव है, तो क्यू भी पॉजिटिव होगा, क्यू माइनस क्यू भी पॉजिटिव होगा, दोनों ही पॉजिटिव होंगे। ठीक है, या ये निगेटिव होगा क्यू, तो क्यू भी निगेटिव होगा और क्यू माइनस क्यू भी निगेटिव होगा। ओके, क्योंकि सेम ही चार्ज को आप डिवाइड कर रहे हो ना। ठीक है, तो या तो दोनों पॉजिटिव चार्ज या दोनों निगेटिव हैं, तो हम कुछ भी लेके चल सकते हैं। ठीक है, तो लेट अस से कि पॉजिटिव चार्जेस है। फाइन, तो ये बोल रहे हैं कि दोनों पार्ट्स जो हैं दे एक्सर्ट मैक्सिमम फोर्स ऑफ रिपल्सन, मैक्सिमम जो पॉसिबल हो सकता है वो रिपेल कर रहे हैं उस फोर्स से। ठीक है, अच्छा, आपको पता है कि अगर ये चार्ज, ये क्यू इस चार्ज को रिपेल कर रहा है एफ फोर्स से, ठीक है, F1 मान लो, तो ये जो चार्ज है क्यू माइनस क्यू, ठीक है, ये क्यू माइनस क्यू ये रिपेल कर रहा होगा क्यू को F1 से, बट इन नेगेटिव डायरेक्शन। ठीक है, ये दोनों वेक्टर है। फाइन, एक फोर्स इधर होगा तो दूसरा फोर्स इधर होगा, बस ये है। अगर आप इसकी मॉड की बात करें, बेसिकली कितने फोर्स से उसकी वैल्यू की बात करें, ठीक है, तो वैल्यू वाइज आपको पता है कि क्वांटिटी वाइज मैग्नीट्यूड वाइज ये बराबर होगा। मॉड F1 जो होगा दैट विल बी इक्वल टू माइनस मॉड F1। ठीक है, ये दोनों ही सेम होंगे, बट डायरेक्शन दोनों अलग होगा। फाइन, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए, यहाँ पे Q है, यहाँ पे Q माइनस Q है, दो चार्ज हैं। ठीक है, इनके बीच की डिस्टेंस इसको ऐसे दिखाते हैं, मान लो ये चार्ज ये है और ये चार्ज ये है, दोनों के बीच की डिस्टेंस ये है। ठीक है, लेटर से R है, तो दोनों चार्जों के बीच की डिस्टेंस अगर R है, तो आपको पता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है बाय कूलम्ब्स लॉ, दैट इज इक्वल टू Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, मतलब Q इंटू क्यू माइनस क्यू अपॉन आर स्क्वायर, यही तो फोर्स होगा। ओके, नाउ अभी हमको डायरेक्शन से ज़्यादा मतलब नहीं रखते यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आपको फिर ये डायरेक्शन दिखाना पड़ेगा आर का। ठीक है, यूनिट वेक्टर इस तरीके से, तो इससे ज़्यादा मतलब नहीं रखते हैं, क्योंकि डायरेक्शन का कोई रोल नहीं है इसमें, बस डिस्टेंस का रोल है कि डिस्टेंस कितना होना चाहिए एंड ये चार्ज किस तरीके से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, तो एक चीज़ समझो, इस फोर्स को सिंपल लिखो, इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू माइनस क्यू अपॉन आर स्क्वायर। सिंपल। एक चीज़ सोचो कि आर, अगर आर को आप बढ़ाओगे, ठीक है, अगर आर को आप बढ़ाओगे तो ये क्या होगा, ये फोर्स डिक्रीज होगा। ठीक है, अगर आर को आप बढ़ाओगे तो फोर्स डिक्रीज होगा, क्योंकि 1/r² है। आर को घटाओगे तो आप फोर्स ये इंक्रीज होगा। ठीक है, तो जब इनके बीच मिनिमम डिस्टेंस हो, मतलब r इक्वल टू 0 हो, एक तो वो हो गया, तो फोर्स तुम्हारा क्या हो जाएगा, F इक्वल टू इनफाइनाइट की तरफ जाएगा। ठीक है, ओके, R0 हो जाएगा। तो एक वो केस हो गया। दूसरा केस हो गया कि ये पूछ रहे हैं इस क्वेश्चन में कि Q माइनस क्यू एंड Q, ये बेसिकली कैसे Q को डिवाइड करें। ठीक है, बेसिकली Q की वैल्यू Q के टर्म में क्या होगी, बेसिकली Q बाई Q, ये बात कर रहे हैं। ठीक है, तो किस रेशियो में डिवाइड किया जाए कि मैक्सिमम फोर्स हो।
अब आपको पता है कि कोई फंक्शन होता है, लेट अस से एफ एक्स इक्वल टू समथिंग एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4, इस टाइप से, ठीक है। नाउ आपको पता है कि कोई भी फंक्शन है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू एफ एक्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, जब एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 हो, ठीक है। ये फंक्शन की इस तरीके से कहीं हो रहा होगा, ठीक है। तो एक एक पॉइंट ये होगा, ठीक है, आइदर ये मैक्सिमम या मिनिमम होगा, ठीक है। तो एफ डैश एक्स 0 हो, ओके। इसी तरीके से अगर फोर्स हमारा एफ, ठीक है, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू माइनस क्यू अपॉन आर स्क्वायर, अगर ये फोर्स को मैक्सिमम होना है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए कि ये जो क्वांटिटी है, ठीक है, दैट इज ये जो एफ है तुम्हारा, दैट इज फंक्शन ऑफ क्यू, ओके। सो डी एफ क्यू अपॉन डी क्यू इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, फाइन। तुमने आर तो तुम कांस्टेंट मान लो, ठीक है, तुम तो किसी पर्टिकुलर आर पे रखोगे ही इसको ना, इधर इसको 0 करोगे तो इनफाइनाइट फोर्स हो जाएगा, या इनफाइनाइट पे ले जाओगे तो ये फोर्स 0 हो जाएगा। तो आर को तुम मान लो कि कांस्टेंट है, ये किसी पर्टिकुलर आर के लिए ही पूछ रहे हैं, तो आर कांस्टेंट हो गया, तुम्हारे पास बचा क्या, क्यू केवल चेंज कर सकते हो, क्यू को 0 से लेके, भाई क्यू को आप क्या कर सकते हो, 0 से लेके मतलब क्यू तुमने किया बढ़ाते बढ़ाते मैक्सिमम क्यू कर सकते हो ना, तो किसी भी इसकी को तुम 0 से लेके क्यू तक ही वेरी करा सकते हो, ओके। तो तुम्हें क्या करना है, इस वेरिएशन को ही दिखाना है कि किस पॉइंट पे मैक्सिमम हो जाएगा फोर्स। तो ये फोर्स एफ मैक्सिमम होने के लिए ये फंक्शन जो क्यू के रिस्पेक्ट में है ये 0 होना चाहिए, बेसिकली डी एफ बाई डी क्यू, दैट इज दिस डी एफ क्यू अपॉन डी क्यू इक्वल टू 0। तो बेसिकली इस फंक्शन को 0 करो, डी बाई डी क्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू माइनस क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये इज इक्वल टू 0, फाइन। नाउ आपको पता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, ठीक है। आर स्क्वायर आपका कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r स्क्वायर डी बाई डी क्यू ऑफ क्यू माइनस क्यू अपॉन 1, ठीक है, जो भी है ऐसे इज इक्वल टू 0। तो ये चीज़ ऐसे भी 0 हो जाएगी, ठीक है, इधर ले जाएंगे तो डी बाई डी क्यू बचेगा, दैट इज क्यू इंटू क्यू माइनस क्यू, ये इक्वेशन बनी इज इक्वल टू 0, ओके। नाउ इसको सॉल्व कर दीजिए, इसको डिफ्रेंशिएशन जब करेंगे आप तो ये क्या हो जाएगा, सबसे पहले देखो डी बाई डी एक्स अपन इंटू एक्स, ठीक है, इंटू एक्स माइनस 1, इस तरीके से, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ए बी मान लेते हैं ना, तो एक बार ए रहता है बी का डिफ्रेंशिएशन करते हैं, प्लस बी रहता है ऐसे ए का डिफ्रेंशिएशन करते हैं, तो डी बाई डी क्यू क्या हो जाएगा, क्यू माइनस क्यू डी बाई डी क्यू ऑफ क्यू प्लस क्यू डी बाई डी क्यू ऑफ क्यू माइनस क्यू इज इक्वल टू 0, ऐसे लिखते हैं, ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ ए इंटू बी, ठीक है। तो ऐसे इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है, बहुत सिंपल है। सो क्यू माइनस क्यू डी बाई डी क्यू ऑफ क्यू क्या हो जाएगा 1 प्लस क्यू सिंपल डी बाई डी क्यू ऑफ क्यू माइनस क्यू, देखो ये हो जाएगा डी बाई डी क्यू क्यू माइनस डी बाई डी क्यू क्यू, ठीक है। तो ये तो 0 हो जाएगा, आपको पता है क्यू कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, फाइन, ओके। यहाँ पे क्यू आ जाएगा, ठीक है। तो क्यू माइनस क्यू प्लस 0 माइनस क्यू इज इक्वल टू 0, यहाँ से क्यू माइनस क्यू इज इक्वल टू 0। सो बेसिकली 2q इज इक्वल टू क्यू, सो आप बोल सकते हैं क्यू इज इक्वल टू क्यू बाई 2। इसका मतलब क्या हो गया गाइस, कि अगर ये जो क्यू था इसको आप 2 पार्ट में डिवाइड करें, ठीक है, क्यू बाई टू, तब इनके बीच जो है मैक्सिमम फोर्स होगा, ठीक है। ये दोनों क्यू बाई टू दोनों चार्ज हैं, इनके बीच जो भी डिस्टेंस होगा उस डिस्टेंस के लिए मैक्सिमम फोर्स होगा। अगर तुमने एक को क्यू बाई 3 कर दिया, दूसरे को क्यू माइनस क्यू बाई 3 कर दिया, ठीक है, 2q बाई 3 बेसिकली, तो कुछ फोर्स अलग होगा,
एक को Q/4 कर दिया, दूसरे को 3Q/4 कर दिया, तो फिर कुछ फोर्स अलग होगा, ठीक है। तो ये एक तरीके से इसका फोर्स जो होगा ना, एक सर्टेन क्यू पे मैक्सिमम होगा जब वो दोनों आधे आधे हो जाएंगे, हाफ कर दिए जाएंगे, ठीक है। दोनों चार्जेस आधे आधे हैं, उस पॉइंट पे मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो इसमें यही आप बता सकते हो कि Q/Q इक्वल टू 2 के लिए आपका जो फोर्स होगा दैट विल बी मैक्सिमम फोर्स। फाइन, ठीक है। तो चलिए अब इसको यहाँ पे ख़त्म करते हैं सेशन को, ठीक है। नेक्स्ट सेशन मिलेंगे आपको नए लेक्चर के साथ, नए वीडियो के साथ। फाइन, थैंक यू।